नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। मार्च का महीना और बच्चों की परीक्षा के लिए जाना जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में जो स्कूली बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं। अप्रैल निजी स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावकों की परीक्षा लेता है, और निजी स्कूलों की जो मनमानी है सिर्फ यहीं तक अब सीमित नहीं है। निजी स्कूल साल भर किसी न किसी एक्टिविटी के नाम पर अभिभावकों से पैसा कमाते हैं, और आप और हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का रुख करते हैं। अपने खर्चों में कटौती कर अपनी ख्वाहिशों को मार कर स्कूलों को मोटी मोटी फीस देते हैं। फीस देने में एक दिन की देरी हो जाए तो स्कूल लेट फीस लगा दिया जाता है, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ जाती है। स्कूल ड्रेस गंदी हो तो अभिभावक से पेनल्टी फीस ले ली जाती है। लेकिन उन्हीं स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन निजी स्कूलों में बच्चों के साथ हादसे होते रहते हैं, पर कभी स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अभिभावक शिकायत करें तो स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब बच्चा टीचर्स के दबाव से परेशान होकर स्कूल में सुसाइड तक कर लेता है, और स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर खुद के बचाव के लिए सारे हथकंडे अपनाने लग जाता है। कल यानी कि यूपी में निजी स्कूल से ही कुछ ऐसा मामला सामने आया। आजमगढ़ हरवंशपुर क्षेत्र में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में पिछले सोमवार को विद्यालय की तीसरी मंजिल से गिरकर एक छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में शिक्षक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी हुई। विरोध में पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 8 अगस्त को प्रदेश के सभी स्कूल बंद करने की चेतावनी दी है, जिसका समर्थन सभी निजी स्कूलों ने किया है। अभिभावकों को मंगलवार को स्कूल बंद होने का मैसेज भी भेज दिया गया। एक ओर जहां परिजनों को भरोसा दिया कि उनके साथ पूरी तरह न्याय होगा, वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर इंसाफ के रास्ते पर रोड़ा लगा दिया है। सवाल है, आखिर ये क्यों? कहाँ गई योगी सरकार? मेरी बेटी के लिए कहाँ है वो? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं जब उसको मारी डालेंगे स्कूल में? कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी को? पहले अनपढ़ रहे लड़कियां, लेकिन मत पढ़ाओ, क्योंकि ये समाज औरतों को पढ़ता देख ही नहीं सकता है। आजमगढ़ में अपनी बेटी के लिए तड़प रही इस माँ की तड़प को महसूस कीजिए। अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही इस माँ के दर्द को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए उस तड़प को जो इस माँ को जिंदगी भर सताएगी, क्योंकि आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की लापरवाही ने इस माँ से उसकी बेटी को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। बेटी तो खो चुकी है, ऊपर से निजी स्कूलों के संगठन ने मिलकर बेटी की मौत का तमाशा बनाने की भी ठान ली। मौत को हादसा साबित करने के लिए पूरे यूपी में कल निजी स्कूलों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका समर्थन सभी निजी स्कूलों ने कर दिया। बता दे, कुछ दिनों पहले आजमगढ़ में प्रिंसिपल के पनिशमेंट से परेशान होकर एक 11वीं की छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के सिर में चोट लगने से मौत होने की वजह सामने आई। मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मंगलवार को परिजनों ने बेटी का दाह संस्कार कर दिया। मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, मगर पुलिस ने कड़ाई की तो प्रिंसिपल ने पूरी बात बता दी। ये आज सूचना मिलने पर मेरे द्वारा और यहाँ थाना प्रभारी द्वारा चिल्ड्रन स्कूल में सूचना मिली थी, जिसमें छत से गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है। और अभी मौके पे आके हम लोगों ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, और आगे जांच की जा रही है। परिजन से तहरीर ली जा रही है, और जो सुसंगत धाराएं होंगी उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, जहां उसकी बॉडी पड़ी थी वहां पे धुला गया है, और हत्या का भी आरोप लगाया है परिजनों ने। इसको किस तरीके से देखा जाएगा? इस चीज की जांच चल रही है। इसी चीज को मैं भी इसको देख रहा था, और इस चीज की अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ऐसा अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती। जो फॉरेंसिक और बाकी जांच के तथ्य आएंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि घंटों उनको गुमराह किया गया है, बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा गया बिना परिजनों को सूचना दिए। इस तरीके की नहीं, ये बात पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं आया था बॉडी यहीं पर थी, और मेरे द्वारा ही फॉरेंसिक टीम को बुला के प्रॉपर जांच करवा के तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई।
आजमगढ़ शहर के हरवंशपुर क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा की मौत पर परिवार और शहर के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं श्रेया तिवारी की मौत के मामले में शिक्षक और प्रधानाचार्य की हुई गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 8 अगस्त यानी कल प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने की चेतावनी दी। एक और जहां स्कूल परिवार को न्याय होने का भरोसा दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ने आंदोलन का मन बनाकर परिवार को एक और दर्द दे दिया है। एसोसिएशन के सेकंड सेक्रेटरी पुष्प अग्रवाल के मुताबिक बताया गया कि वाराणसी, इलाहाबाद और आसपास के जिलों के सैकड़ों स्कूलों द्वारा यह फैसला किया गया है कि 8 अगस्त को आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के सभी अन्य स्कूलों के साथ काली पट्टी बांधकर विरोध करने की बात कही। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर संगठन बनाकर निजी स्कूलों की हड़ताल करने वाले स्कूलों के लिए मौत इतनी सस्ती क्यों है? आखिर एक परिवार ने स्कूल की लापरवाही से अपनी बेटी खो दी, उसे इंसाफ दिलाने की जगह निजी स्कूल खुद संगठन बनाकर बचने की नई जुगत क्यों लगा रहे हैं? आखिर स्कूल हड़ताल पर आमादा क्यों हैं? अगर बच्चों की मौत के बाद स्कूल संगठन बनाकर हड़ताल करते रहे तो देश का भविष्य स्कूलों में सुरक्षित कैसे रहेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सवाल जनहित का जायज है कि आखिर एक तरफ न्याय का भरोसा दिया गया कि न्याय मिलेगा इस परिवार को, दूसरी तरफ एसोसिएशन का ये फैसला निकलकर सामने आता है कि संगठनात्मक तौर पर हड़ताल की जाएगी, जितने भी निजी स्कूल हैं वो हड़ताल करेंगे। तो एक और चुनौती इस पीड़ित परिवार के सामने। और आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि संगठन के जरिए, आप हड़ताल के जरिए एक छात्रा की मौत हो जाती है, वो मौत इतनी सस्ती हो गई। मतलब आपका कुनबा है, आपका संगठन है, स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, तो कुछ भी कर गुजरेंगे। तो मुद्दा ये जायज़ है और जनहित में इसी बात को लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। PS परिहार हैं, टीचर हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मनीष शर्मा हैं, अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अनुराधा गुप्ता हैं, मनोचिकित्सक हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत शिक्षक से कर लेते हैं। कहते हैं नज़र से नज़रिए का पता चलता है और व्यवहार से शिष्टाचार का पता चलता है। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर को लेकर एक तरफ न्याय मिलने का भरोसा इस परिवार को दिया जाता है और इस छात्रा की मां की आपने बाइट भी सुनी होगी जिसमें वो कह रही है कि कैसे हम इस स्लोगन को सार्थक बनाएं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को। जब बेटियां स्कूल जाएंगी, बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा जी। सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही मेरी मैम? जी PS जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं जी। ओके, देखिए मैम, इसमें जो पूरा दिखाया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसमें पूरी तरह से स्कूल और स्कूल प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कैसे? ये आप बिल्कुल फैक्ट, ये सपोज करिए मोबाइल लाना मना है बच्चों को, स्कूल में मोबाइल नहीं लाना चाहिए। एक्चुअली करते क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, अदर्स करते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, उस समय अपने सोशल मीडिया अदर में विजिट कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं मैम, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं ये पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में वहां क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, इसके बारे में तो मैं पूरी जानकारी नहीं है, ये तो जांच का विषय है। वैसे रिपोर्ट में हमने पूरी जानकारी दी, लेकिन फिर भी अगर एक छात्रा स्कूल में मोबाइल प्रतिबंधित है, बावजूद इसके वो लेकर जाती है, तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना चाहिए? आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए स्कूल प्रबंधन का, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल? यस, देखिए किया ये जाता है कि बच्चे, जो कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं बाहर रहते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को चाहिए कि अपना मोबाइल क्लास टीचर के पास सबमिट कर दे। क्लास टीचर वहां पे सबमिट कर देता है स्कूल में, ठीक है। यदि बच्चे, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही जी।
हेलो जी पीएस जी। हाँ, तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग बीइंग टीचर स्कूल में गार्जियन मोबाइल दे देते हैं। पहली बात तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों में जो निगेटिव एक्टिविटी आती है, उनके रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, वो इमेजिनेशन में फ्लो करते रहते हैं। अल्टीमेटली पहला तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मोबाइल गार्जियन को नहीं देना चाहिए। और यदि स्कूल में मोबाइल स्टूडेंट ले आया है तो नो डाउट उसको सबमिट कर देना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर सबमिट कर देना चाहिए था, छात्रा को चाहिए था कि वो अपने अध्यापक क्लास टीचर के पास सबमिट कर सकती थी, छात्रा को ऐसा चाहिए था। और अगर छात्रा ने ऐसा नहीं किया तो ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि उसको सबमिट करता या परिजनों को सूचित किया जाता, जो कि यहां पर नहीं किया गया। आपने ही खुद निर्णय ले लिया कि उसे किस तरीके से मानसिक रूप से टॉर्चर करना है या उसे फिजिकली टॉर्चर करना है, प्रताड़ित करना है, इसके बाद उसे विवश कर देना है कि वो आत्महत्या कर दे, आत्महत्या कर ले। आपके पास वापस लौटते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपके, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो स्कूल का ये निजी मामला चल रहा है जी, बच्चों को टार्चर किया जा रहा है, इसमें तो जो स्कूल का प्रशासन होता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो ये सोचना चाहिए कि हमारा छात्रा किस दिक्कत में है, क्या उसको दिक्कत है, किस कारण ऐसा हो रहा है, उसको तय तक जाना चाहिए, नहीं उसके ऊपर टार्चर हो जाना चाहिए। ये सरासर गलत है। ऐसे में सख्त कार्रवाई स्कूल प्रबंधक के ऊपर होनी चाहिए, जो भविष्य में ऐसी कोई काम न कर सके। स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, दर्शक जुड़ सकते हैं इस मामले में, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। पीएस परिहार जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया, टॉर्चर किया मानसिक तौर पर। एक्चुअली देखिए, इसकी जब स्पष्ट जांच हो जाएगी, मैं अपने लास्ट बहुत सारे टीचिंग एक्सपीरियंस देख रहा हूँ। एक्चुअली इट इज टू डिफिकल्ट। बड़ा मुश्किल होता है कि एक एक बच्चे के बैग में जाकर के चेक करना, है ना। एक कंसर्न स्कूल में मैं जहां पर कुछ लेक्चर लेता हूं, तो स्टूडेंट में एक दिन सडन हुआ कि सारी इन्वेस्टिगेशन करना, किसी पास मोबाइल है। आप इमेजिन नहीं कर सकती हो, एक गर्ल्स को कोई नहीं सर्च कर पाया, लेकिन जब एक दूसरा कॉल करता है तो बेल बजती है। अल्टीमेटली 2 लेडी टीचर को ले जाकर के उसके पास मोबाइल एक हिडन प्लेस में था, जो क्लास में सबके सामने निकाला नहीं जा सकता था। अल्टीमेटली वो लेडी टीचर ना होती, उसको एक पर्टिकुलर रूम में ले गई, वो उधर जाकर के उसके पास मोबाइल छिपा के रखा था हिडन प्लेस में। ठीक है। अब ये यदि स्टूडेंट मोबाइल ले आता है और मोबाइल छिपा के रखता है, तो सपोज करिए क्लास टीचर, आप जैसे भी भाई साहब कह रहे थे, क्लास टीचर और मैनेजमेंट एक एक बच्चे की इंक्वायरीज करना। स्कूल में शेड्यूल होता है कि टीचर के लिए मुश्किल होता है कि हर एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के पास जाकर सर्च करे, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जब एंट्री होती है, आप वहां पर एक गार्ड होना चाहिए या कुछ ऐसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर चेक किया जा सके। एंट्री से पहले बैग को चेक किया जाना चाहिए। ऐसे स्कूल प्रबंधन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है, प्रतिबंधित है मोबाइल तो, और इसके बावजूद भी अगर छात्र लाते हैं तो ये विकल्प होना चाहिए। परिजनों को सूचित करिए, आप अपने तरीके से समझाइए, ना कि उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करिए। हमारे साथ अभिभावक संघ के सदस्य भी जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा जी। रुक कर लेते हैं मनीष जी का। मनीष जी, एज ए अध्यापक, जो पीएस परिहार जी कुछ अहम बिंदुओं का जिक्र कर रहे थे, जो तस्वीर सामने आ रही है, ये आजमगढ़ की तस्वीर, यहाँ पर एक छात्रा को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी जान दे देती है। क्या यही होना चाहिए था? क्या कमियां आप देख पा रहे हैं? छात्रा को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या के लिए विवश हो गई जी। माना परेशानियां हैं, मगर जैसे कि आपने पूछा, ये नहीं बता पा रहे कि बच्चा अगर ले आया है तो उसको पनिशमेंट क्या देना चाहिए। घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आगे फिर ना दिया जाए, नोटिस जारी किया जा सकता है, मगर बच्चे को इस कदर प्रताड़ित किया जाए और उसके ऊपर दबाव की रणनीति। वो माँ सही कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कैसे सार्थक होगा। आजकल कुछ माहौल भी ऐसा हो गया कि अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल देना जरूरी समझते हैं, मगर उसकी एक व्यवस्था अगर स्कूल बना ले तो ज्यादा बेहतर है, प्रताड़ित करने के बजाय। क्योंकि बच्चों को भेजा जाता, स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं रख सकते।
बिल्कुल, स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते और ये जिम्मेदारी तय करनी होगी स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार अभी पिछले कुछ दिनों एक घटना सामने आई थी जहां पर तीसरी मंजिल से एक छात्रा ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे, क्योंकि अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं तो बेहतर पता है, मुझे भी ये बेहतर पता है और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है उसको ये पता है कि किस तरीके से एक अभिभावक को फीस सबमिट करनी होती है। अगर एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसकी भी पेनल्टी पे करनी होती है। सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस नहीं मानता स्कूल प्रबंधन, लेकिन बावजूद इसके अगर ड्रेस में एक दाग लगा है तो उसकी भी पेनल्टी कई बार भरनी पड़ जाती है। और यहां पर संगठनात्मक तौर पर यह ऐलान कर देना कि अब सामूहिक तौर पर हड़ताल की जाएगी, क्या यही एक निष्कर्ष है, यही एक हल है? और इससे क्या रिजल्ट निकलकर सामने आएगा ये भी तय करना होगा। क्या इससे इस तरीके के जो मामले हैं वो रुक जाएंगे, या इस तरीके से जो मौतों के आंकड़े हैं वो रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है ऐसे मामले हर एक दूसरे दिन सामने आ जाते हैं कि आज इस मंजिल से कूदकर किसी छात्र ने जान दे दी, छात्रा ने जान दे दी। कई बार बच्चे शक्तिमान का रोल प्ले करने लगते हैं और खेल खेल में। तो ये व्यवस्थाएं एक स्कूल प्रबंधन की होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक जो हैं वो इतनी फीस सबमिट करते हैं तो टीचर की भी एज ए टीचर भी जिम्मेदारी बनती है, पूरा स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्थाएं व्यवस्थित करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, रुख कर लेते हैं, मनोचिकित्सक हैं। अनुराधा जी, आपका रुख करेंगे। ये जो मामले ऐसे सामने आ रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगी? कैसी मानसिक प्रवृत्ति है, चाहे वो अभिभावक का जिक्र करें चाहे हम अध्यापक का जिक्र करें, अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एक मानसिक स्थिति में ये बदलाव क्यों? जी, एक रिलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं सभी पक्षों को रखते हुए अपनी बात को कहना चाहूंगी, क्योंकि लगातार एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर क्लिनिक में आने वाले केसों की संख्या में आजकल बच्चों का काफी इजाफा हुआ है और काफी हद तक हम किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी टीचर की भूमिका हो और चाहे वो किसी पेरेंट की भूमिका हो। देखा जाए तो अगर जैसा कि आप हमारे दोनों माननीय अतिथि ने बोला कि अपने अपने एस्पेक्ट्स पे, कि बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी बच्चे की साइकोलॉजिकल हैंडलिंग बहुत ही केयरफुल तरीके से आज पेरेंट्स को भी करनी चाहिए और स्कूल को भी, क्योंकि अब जो हमारे बच्चे हैं इनका इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि एक सेंसिटिव जोन भी हो गया है। अब ये बच्चे वो बच्चे नहीं है जिनके पास में सिर्फ एक परिवार से मिला हुआ ज्ञान है। आज की डेट पर जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चे हैं वहां पर चारों तरफ से इतना एक्सपोजर है, इसके चलते चाहे वो स्कूल प्रशासन हो चाहे वो एक अध्यापक हो, उनको भी समय समय पर अपने बच्चों की काउंसलिंग और इस तरीके की मोटिवेशनल स्पीचेस और मोटिवेशनल टिप्स के थ्रू उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आप एक स्कूल की क्या वैल्यू होती है। एक स्कूल में अगर एक बच्चा छिपाकर मोबाइल ला रहा है तो वहां पेरेंट्स की भी भूमिका ये होती है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दे रखा है तो एक निश्चित समय पर मोबाइल उन्हें पता होना चाहिए कि इस समय कहाँ पर है, घर पर है, उन बच्चे के बैग में है। क्योंकि होता क्या है कि अब जो भी घटना आजमगढ़ की हुई उसमें देखा जाए तो वो बच्ची मानसिक दबाव और किसी चीज को छिपाने के चक्कर में ही तो इतना बड़ा स्टेप कर बैठी ना। बिल्कुल, अगर वो इस चीज को अपने पेरेंट्स से शेयरिंग केयरिंग में किया होता या अपनी टीचर से उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती, शायद वो उनको बताती, शायद उसमें मदद मांगती, तो शायद इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता था। बिल्कुल। तो जी, तो बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी और पर जो हमारी आपस की बॉन्डिंग्स हैं उन पर वर्कआउट करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। सिर्फ पेरेंट्स का कुछ कहना और स्कूलों का हड़ताल करना समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार PS परिहार जी भी जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं। एक अध्यापक की जो स्थिति, जो मौजूदगी और जो जिम्मेदारी होती है उसको समझते हुए मुझे लगता है आप अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं अब हड़ताल का मन बना लिया गया है। एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया है कि हड़ताल होगा, सामूहिक जो निजी स्कूल हैं वो एक साथ आकर हड़ताल करेंगे। तो क्या लगता है हड़ताल करने से इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आ जाएगा, या हड़ताल के जरिए अब ये जो मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से छात्रा सुसाइड कर रहे हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या ये मौतें इतनी सस्ती हो गई हैं? एक्चुअली अभी मैम जो बोल रही थी बिल्कुल सही है। ये मैं तो
देखिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आजमगढ़ की घटना है अत्यंत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे में विल पावर ना होना, अपने डिप्रेशन में आ जाना, उसे ऐसा कदम उठाया। लेकिन इसके लिए जो स्ट्राइक की बात कही जा रही है कि उसमें दबाव बनाया जा रहा है, ये निराधार है। एक्चुअली इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि जो टीचर स्ट्राइक कर रहे हैं, भाई ये बताइए टीचर को पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये स्कूल में, हर एक पब्लिक स्कूल में, सेल्फ फाइनेंस स्कूल में, निजी स्कूलों में व्यवस्था होती है कि बाय द वे स्टूडेंट मोबाइल ले आता है तो उस बच्चे से मोबाइल लेकर के सबमिट कर लिया जाता है, और सबमिट करने के बाद एट वंस गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है कि प्लीज अटेंड द स्कूल अबाउट दिस मैटर। बिल्कुल। और वो बच्चे को मोबाइल हैंड ओवर नहीं किया जाता है, वो मोबाइल गार्जियन को हैंड ओवर किया जाता है। स्कूल में ऐसी बहुत सारी हैपनिंग्स होती रहती हैं। हर अल्टरनेट डेज में गार्जियन को रिटन नोटिस भेजा जाता है कि बच्चे में इस तरह होना चाहिए, इन शेड्यूल को देखिए, थोड़ा सहयोग करिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक घटना ऐसी हुई कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर को विदाउट एनी इंक्वायरीज अरेस्ट कर लिया गया, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? आप ये बताइए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बच्चे को मोबाइल लिया गया, इंफॉर्मेशन कहीं से मिली, टीचर ने एट वंस, चूंकि आप अध्यापक हैं पीएस परिहार जी, इसलिए शायद उस माँ का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। और ठीक है जी, नहीं, मैं यहाँ पर आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इस तरीके से आपने कहा किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसके बाद ये प्रक्रिया लंबी होनी चाहिए थी आपके हिसाब से। लेकिन जिस वक्त जो स्थिति नजर आई, जहां पर एक पूरा स्कूल में अगर किसी छात्रा ने सुसाइड कर लिया है और प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार किया गया, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? भाई स्कूल प्रबंधन ही तो जिम्मेदार हुआ, उस आधार पर गिरफ्तारी की गई। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप ये भी तो देखिए, बच्चे से केवल मोबाइल लिया गया, उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया गया। अब बच्चे में ये इन्फेटी कॉम्प्लेक्शन आ गया, उसको एक डर था कि हमारे जो मैसेजेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जो मैसेजेज हैं, वो डिस्क्लोज होंगे, और इसलिए बच्चे में विल पावर इतना वीक हो गया क्योंकि उसमें उसे था कि आज सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। जब ये बात तो ना तो टीचर को मालूम थी ना प्रिंसिपल को मालूम थी, मोबाइल लेकर गार्जियन को हैंड ओवर करना था, उसे मालूम था कि ये बात गार्जियन को पता चलेगी तब क्या होगा। और इसके पहले ही उस बच्चे ने, क्योंकि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, विल पावर। फॉर एग्जाम्पल पीएस परिहार जी, अगर कोई किसी भी बात से पीड़ित होता है, यहाँ तक कि डीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंप दिया जाता है पीड़ित परिवार की तरफ से कि हम आत्मदाह करने जा रहे हैं, तो क्या आत्मदाह करने दिया जाएगा? कोई जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर नहीं बनती है? एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं आपके पास। कामेश गुप्ता जी हैं, मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका कामेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कामेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समरजीत जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं समरजीत जी। समरजीत जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले दर्शक चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम, ये घटना दुखद है। शिक्षकों को पकड़ा गया या प्रिंसिपल को पकड़ा गया, वो भी दुखद है, और स्कूल में क्या हुआ वो भी दुखद है, इन्होंने स्ट्राइक की वो भी दुखद है। दुखद तो सारी चीजें हैं। आज आप देखिए कि एक हॉस्पिटल में कोई अरेंजमेंट अपना ऑपरेशन करने जाता है तो पहले उनको मारपीट होती थी अगर कोई पेशेंट मर जाता था तो। आज क्या है कि वो एक बॉन्ड पर साइन करवा लेते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल वालों को भी अब ये लिखाना पड़ेगा कि कोई बच्चा आके अगर मनोदशा उनकी ठीक नहीं है, अगर वो सुसाइड कर लेता है या किसी कारण से वो बेहोश होकर गिर जाता है, ये फील करना पड़ता है। निजी स्कूलों का अगर जिक्र करें तो मेरी भी बेटी पढ़ती है, मैं भी एक फॉर्म फिल करने गई थी तो उसमें उसका मेंटल लेवल, मानसिक स्थिति ये फिल करना पड़ता है फॉर्म में, और मुझे लगता है हर एक पेरेंट्स करता होगा। नॉर्मल अगर बच्चा है और अगर एबनॉर्मल भी है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है स्कूल प्रबंधन की तरफ से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। आपका रुख करेंगे अनुराधा जी। देखा जाए तो आजकल जो ऐसी प्रवृत्ति सामने आ रही है, मानसिक
प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। समरजीत जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। समरजीत जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। जी 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 कहिए। हाँ, ये सुसाइड कर रहे हैं जी ज्यादा होते हैं और क्योंकि स्कूल गए ये अपने मोबाइल लग जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि स्कूल में जो प्रबंधन होते हैं ये लोग का भी लापरवाही होता है। बच्चों को लोग गाइड नहीं करते, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो नहीं ध्यान देते। और तो इतने गलत कर रहे हैं बच्चों का, खुद बच्चों का समझ जाते हैं, वो नहीं करते। स्कूल में क्या हुआ है, बच्चे मेरा कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, इस पर लोग गाइड नहीं करते। इसके लिए मेरा मानना है कि शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए समरजीत जी। अगले दर्शक गिरीश जी, गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। कि जिसके प्रेमिसेस में हत्या या आत्महत्या हुई है उसके मैनेजर, प्रिंसिपल और वहाँ उपस्थित जितने जिम्मेदार लोग हैं सबकी हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर सरकमस्टांसेस ऐसे मिलते हैं, सबूत ऐसे मिलते हैं कि किसी व्यक्तिगत आदमी का इसमें दोष है तो उस पर 302, 304 का जो मुकदमा बने वो चलाया जाए, अन्यथा जो है छोड़ दिया जाए। लेकिन पूछताछ सच्ची होनी चाहिए, इस बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी घटनाक्रम को सबको रोकना। पूछताछ हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब स्कूल प्रबंधन संगठनात्मक तौर पर हड़ताल करने जा रहा है, क्या ये जायज है? CBSE, ISC ये बड़े बड़े बोझिल कोर्स चला रखे हैं, ये सब हटने चाहिए। जो बेसिक शिक्षा परिषद है। गिरीश जी राय साझा करने के लिए। अनुराधा जी आपका रुख करेंगे, आपसे हमारा सवाल था, ये जो मानसिक स्थिति में इतनी तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी PS परिहार जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसको डर था, श्रेया जिसने सुसाइड कर लिया, उसको डर था कि अब हमारी सच्चाई हमारे पेरेंट्स के सामने आ जाएगी। और क्या स्कूल प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि उसको निगरानी में रखा जाता? उसे इस तरीके से अगर टॉर्चर किया गया है, उसने ये कदम उठा लिया, तो हो सकता है ये घटना होने से बच सकती थी। जी बिल्कुल, आपने एक सही बात कही है कि अगर थोड़ा सा उस छात्रा को जिस लेवल पर उससे पूछताछ की गई थी या जिस भी तरीके से उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसकी जगह थोड़ा सा सपोर्टिव वे में अगर बात की जाती, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी पॉइंट पर किसी भी कुछ हिडन इंफॉर्मेशन के साथ है तो एक छोटी सी बात भी उसके लिए बहुत बड़ी होती है। और वो भी एक बच्चे का ब्रेन, अगर एक बच्चे का दिमाग है तो वो तो एक कच्ची मिट्टी की तरह है और वो आसपास से जो भी सीखता है उसमें छिपाना शब्द बड़ा कॉमन है। छिपा लो, मत बताओ, क्योंकि पेरेंट्स का डर रहता है, बच्चों को पता है कि वो जो भी कर रहे हैं, सबको पता है आज ये चीजें हवा में है कि भाई मोबाइल का अत्यधिक यूज बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि भाई कम स्क्रीन टाइम रखिए, कम ये करिए। वैसे में अगेन मैं इस चीज पर बोलूंगी कि अगर थोड़ा सा पेरेंट्स की हैंडलिंग होती और स्कूल में इसको सेंसिटिव तरीके से चीजों को लिया होता, थोड़ा सा उसे साइको एजुकेट करके एक सपोर्टिव माहौल दिया होता, तो शायद ये जो डर का मनोविज्ञान के चलते आत्महत्या जैसी एक स्टेप उठी है, उसकी जगह आज वो बच्ची भी होती, शायद थोड़ा सा एक कठिन परिस्थिति में होती, लेकिन अगर स्कूल और पेरेंटल सपोर्ट होता तो वो इस चीज को अब तक हैंडल करके इस चीज से बाहर भी आ चुकी होती। तो अगेन एक चीज मैं बार बार में बोलूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरत है। आज देखिए हर व्यक्ति दबाव में, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक बैंकर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, सब प्रेशर में। और कोविड के बाद से स्थितियां बहुत बदली है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहुत जरूरी है स्कूल प्रबंधन के लिए, ऐसे में बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके हिसाब से चुनौतियां हर एक फील्ड में हैं, हर किसी के सामने हैं और ऐसे दबाव भी हर किसी के सामने है, उसी दबाव के साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन अगर स्कूल की बात करें, निजी स्कूलों की बात करें, तो आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, अभिभावक एक एनुअल फीस के नाम पर मोटी रकम या मोटी फीस जमा करते हैं, एक्टिविटीज़ के नाम पर फीस जमा करते हैं। तो क्या स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो
कुछ क्या सारी जिम्मेदारी एक अभिभावक और पेरेंट्स की ही बनती है कि अपने बच्चे को स्कूल जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म, अब स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से, क्योंकि आजकल तो स्कूल में कैमरे भी लगे होते हैं, जगह जगह क्लासरूम में भी कैमरे लगे होते हैं, तो हर एक एक्टिविटीज में नजर रखना इतना कठिन क्यों? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। जी देखिए, स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर तो जिम्मेदारी स्कूल की ही बनती है। वहां पर पेरेंटल कोई, जब एक स्कूल में अगर आपका बच्चा आज की डेट में टिफिन घर पे छूट जाता है तो बच्चे को टिफिन अलाउ नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं भाई टिफिन तो नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करिए 10-20 रुपए दे दीजिए तो कैंटीन से खा लेगा, बिकॉज सुरक्षा की वजह से हम मना कर रहे हैं। तो स्कूल के प्रिमाइसेस के अंदर तो देखिए सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्कूल की बनती है, क्योंकि आज कोई भी जगह हर आदमी इतना सचेत हो गया है कि कैमरास चप्पे चप्पे पे होते हैं। बच्चों का बकायदा नाम टीचर्स को पता होता है, कौन सा बच्चा किस तरीके का है, कैसे मूवमेंट्स कर रहा है। ऐसे में टीचर्स की ये भूमिका बहुत ज्यादा होती है कि उन्हें प्रिंसिपल या अपनी मैनेजमेंट से उन पर्टिकुलर केसेस को डिस्कस करना चाहिए जो सेंसिटिव जोन में चल रहे हैं, जिनको लेकर के कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। स्कूल काउंसलर्स को उन बच्चों को हैंडओवर करना चाहिए, तो अल्टीमेटली कम से कम बच्चों की जान नहीं जाएगी, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। मनीष शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। एज ए अभिभावक क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए एक पेरेंट्स की? मुझे लगता है एक मिसिंग पॉइंट दोनों ही एंड से देखने को मिलता है, और सवाल के साथ साथ समाधान क्या है ऐसी समस्याओं का, समाधान भी जरूरी है। जो परिहार साहब ने कहा वो बात कुछ हजम नहीं हो रही। परिहार साहब ने कहा बच्चे को ये था कि हमारा सब कुछ मैसेजेस हमारे खुल जाएंगे, पेरेंट्स ने ही तो दिया होगा मोबाइल बच्चे को, और पेरेंट्स को मालूम होगा, और स्कूल अगर चाह ले तो एक भी बच्चा स्कूल में मोबाइल ले नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अभिभावकों से कोई चीज कही जाती है, चाहे वो नाश्ते को लेकर के हो, चाहे लंच को लेकर के हो, तो अभिभावक उसको मानते हैं। अगर अभिभावकों को बुला करके एक बार कह दिया जाए कि मोबाइल नहीं आएगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि बच्चे का सोशल स्टेटस और मैसेजेस खुल जाते, इतना बच्चे अपना लॉक रखते हैं, और माँ बाप जब बच्चों को खुद मोबाइल देते हैं तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं निगाह रखते हैं बच्चों पर, और जो मोबाइल माँ बाप की निगाह के सामने, भाई 8 घंटे बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है, उसके बाद तो माँ बाप के सामने रहता है, बच्चे का मोबाइल भी माँ बाप के सामने रहता है, तो कैसे मान लिया जाए कि जब स्कूल में पेरेंट्स आते हैं तो सारा सोशल स्टेटस बच्चे का खुल जाता? ये बात देखिए, जिम्मेदारी स्कूल की है और स्कूल को पीछे नहीं हटना चाहिए, और दबाव बनाने की रणनीति पर नहीं काम करना चाहिए, समाधान की रणनीति पर काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा का मंदिर है। व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारपोरेट जगत न बना करके शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने दिया जाए और दबाव न बनाया जाए। ठीक है। पीएस परिहार जी, अब जो ये श्रेया जिसने सुसाइड कर लिया, जिस छात्रा ने, उसकी माँ का कहना है कि इससे अच्छा तो अनपढ़ रहती ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि स्कूल भेजने से तो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, जो छात्रा हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, छात्र सुसाइड कर लेते हैं, तो इससे अच्छा है, क्योंकि ये समाज महिलाओं को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इस तरीके का वक्तव्य सामने आया, जो बाइट सुनी गई। अब संगठन देखा जाए तो यहाँ पर जो फैसला निकलकर एसोसिएशन का सामने आया है कि अब हड़ताल की जाएगी। जब एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसमें कई तरीके के सवाल स्कूल प्रबंधन की तरफ से खड़े किए जाते हैं। स्कूल का पढ़ाई का लॉस हो रहा है, बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं अभिभावक के भी एंड से और अध्यापक के भी एंड से। क्या अब यहाँ पर नुकसान वो दिखाई नहीं दे रहा है? एक दिन स्कूल बंद कर देने से, हड़ताल कर देने से, प्रदर्शन कर देने से क्या ऐसी स्थितियों में सुधार आएगा? क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट निकलकर सामने आएगा? देखिए, एक्चुअली जो एक बात बार बार आ रही उठ करके, और अधिकतर लोग कह रहे हैं कि स्कूल पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल गार्जियन और स्कूल प्रशासन या टीचर एक गाड़ी के 2 पहिए के समान है। स्टूडेंट स्कूल में 6 to 8 आवर्स रहता है, बाकी टाइम वो घर में ही रहता है। ओके, और ये एक्चुअली जो स्टूडेंट की हैबिट होती है, अदर कोई एक्टिविटी होती है, जब स्कूल में देखा जाता है कोई स्टूडेंट एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है या उसके दोस्तों से, फ्रेंड से पता चलता है, तो स्कूल ने ऑलरेडी बना रखा है। ऐसा नहीं कि स्कूल मैनेजमेंट नहीं करता है, वह एंटी बुलिंग कमेटी बनी हुई है, एंटी सेक्सुअल कमेटी बनी हुई है, डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है, और ये सारे वॉच रखते हैं। हाउस में डिवाइडेड होते हैं, 4-4, 5-5 हाउस होते हैं, हाउस इंचार्जेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, और बीच फिर भी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं,
डिसिप्लिन के बाद भी जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, वो मोबाइल लेकर एंटर कर जाते हैं। मैम देखिए, तो अब जैसे है कि मोबाइल ये बच्चे 1000 है, स्कूल में 1200 बच्चे हैं, डेली इट इज टू डिफिकल्ट टू मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मोबाइल। ये पता चलता है मोबाइल है तो पोलाइटली बच्चे से लेकर के, और बच्चे को प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे से मोबाइल लिया गया है, बच्चे के विल पावर में इसमें गलत इफेक्ट ना पड़े, उसके सोच में गलत इफेक्ट ना पड़े, तो उस समय उसके साथ बहुत पोलाइटनेस बिहेव किया जाता है, पोलाइटनेस तरीके से एक उसका फैमिली अप्रोच मिले कि ये निगेटिव, इसको नहीं करना है। और स्कूल भी बहुत सावधान रहता है, क्योंकि आजकल बच्चों में विल पावर बिल्कुल नहीं रही है। ऐसे घर से भाई गार्जियन यदि थोड़ा भी केयर नहीं करेगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेरेंट्स के पास जब तक बच्चा है उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अगर स्कूल गया तो कहते हैं ना, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, जैसे डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी दोनों की बनती है। और क्या ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है? नहीं, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। उस जिम्मेदारी का स्टेप हम बता रहे हैं कि जब कहीं ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है तो उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है, बच्चे की काउंसलिंग की जाती है कि बेटा तुम्हारे करियर के लिए पॉजिटिव नहीं है, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, बाद में यूटिलाइज कर सकते हो, घर में यूटिलाइज कर सकते हो। और एक नहीं 10 नोटिस गार्जियन को दी जाती है कि बच्चे को ये जो मोबाइल है, अदर्स हैं, कुछ स्मार्ट वॉच है जिसमें कॉलिंग होती है, ये सब ले आते हैं। तो अल्टीमेटली टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, उनका कहीं से मैसेज आ रहा है, वो मैसेज अपडेट कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं, वो अपने में बिजी हैं। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि रिजल्ट जनरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे गार्जियन और टीचर दोनों का बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल स्टूडेंट को ही केवल टीचर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। स्टूडेंट टीचर दोषी इसलिए है, इसलिए कटघरे में है, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन पूरी तरह इसलिए नहीं, क्योंकि टीचर दोषी इसलिए है क्योंकि अगर स्कूल प्रबंधन या स्कूल के अंदर कोई भी घटना ऐसी होती है, किसी भी छात्र से जुड़ी हुई, या उसकी मौत हो जाती है, या रीजन कुछ भी रहा हो, जो भी वहां पर माहौल बना या किस तरीके से टॉर्चर किया गया, मानसिक प्रताड़ना, उसकी स्थिति क्या रही, ये नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया गया, तो मुझे लगता है स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हर एक चीज, अभी आपने कहा डिसिप्लिन है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हैं, व्यवस्थाएं हैं, बावजूद इसके ऐसे मामले सामने आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं जाएंगे उसे बचाने, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, पहल करनी चाहिए थी। और अगर लगा किसी ये बात, क्योंकि मानसिक स्थिति भी पता होती है, मुझे लगता है टीचर को भी ये बात पता होती है कौन सा स्टूडेंट कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, किस तरीके से वो, कौन सा पढ़ाई में तेज है, कौन सा कम है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप डेली उसको फेस करते हो, पता होती हैं चीजें, बावजूद इसके नहीं। एक्चुअली इसमें एक गलती जो मुझे लग रही है कि वहां पर की गई होगी कि बच्चे से जब मोबाइल लिया गया तो मोबाइल लेने के बाद बच्चे में तरह तरह की फीलिंग आती है, हमारे पेरेंट्स को मालूम होगा, और नो डाउट पेरेंट्स का डर बच्चे को कुछ ज्यादा ही रहा होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मोबाइल लेने के बाद बच्चे की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी चाहिए जब तक कि वो घर नहीं पहुंचता है। इवन तो पूरे क्लास में हर पीरियड में देखना चाहिए, और हर टीचर को सजेस्ट करना चाहिए कि इस पर वॉच रखें, क्योंकि इससे मोबाइल लिया गया है। क्योंकि बीइंग गर्ल्स में वेरिएशन पावर बॉयज की कंपैरिजन में कम है, तो पूरे समय नोटिस करना चाहिए कि बच्चे की फीलिंग क्या है, उसके सिम्टम्स क्या नजर आ रहे हैं। ये तो वहां पर गलती की गई, पूरे समय देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जान गई है, इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे मोबाइल लिया गया था, क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी टीचर को बुला के कहना चाहिए कि इसको नॉर्मली पेश आए, इससे क्रिटिसाइज अदर बच्चे ना करें, इस संबंध में कोई डिस्कशन ना हो सकता है अदर बच्चों ने, किसी टीचर ने कहा हो, अदर बच्चों ने इसको मजाक बनाया हो, अदर्स किया हो, और बच्चे पे मेंटल पर इसका बैड इफेक्ट पड़ा हो, तो ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटरिंग मिसिंग है यहाँ पर, और इसीलिए एक ये भी वजह निकलकर सामने आती है कि मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। हो सकता है ये हादसा नहीं सामने आता जिस तरीके से ये सामने आ रहा है। यस मैम। हमारे साथ लगातार
अध्यापक जुड़े हुए हैं पीएस परिहार जी, जो लगातार ऐसे मामलों को लेकर, लेकिन अब एक सवाल और सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो न्याय का भरोसा दिलाया गया है इस मां को, इस परिवार को जिसने अपनी बेटी खो दी, और दूसरी तरफ ये हड़ताल का जिक्र। हड़ताल करने से कैसे न्याय मिलेगा, अब ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि मैम इस तरह घटनाएं होती रहेंगी, गार्जियन सपोर्ट नहीं करेगा, पूरी जिम्मेदारी टीचर पे थोप देगा। बच्चा मोबाइल लेके कैसे आया, अपनी ये भी तो उनकी जिम्मेदारी से बच्चा नहीं जा सकता, तो कैसे स्कूल में टीचर सरवाइव कर सकता है, कैसे पढ़ा सकता है। अल्टीमेटली उनकी भी तो बात सुनी जाए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन किया जाए, जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपके आधार पे किस तरीके की कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए थी जो ये मामला सामने आया? ठीक है, एज ए अध्यापक आप निष्पक्ष होकर बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ प्रिंसिपल या अध्यापक का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये तय होना चाहिए, यहाँ पर ये तय होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक की जिम्मेदारी सिर्फ जब तक बच्चे को स्कूल भेजने तक की जिम्मेदारी है, उसके बाद वापस आ जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चा स्कूल में है तो ये जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। अगर वहां पर कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए पूरी तरीके से स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रतिबंधित चीज़ों के साथ वो प्रवेश कर जाते हैं, फिर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से शिकायतें आती हैं, कई बार पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मानसिक रूप से इतना टॉर्चर कर दिया जाए। और मुझे लगता है यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ निकलकर सामने नहीं आई है अभी तक कि ये कहा जाए कि अपने पेरेंट्स के डर से उसने ये कदम उठाया, कि हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, एक्चुअली यदि उसका डर ना होता मैम तो उसको सुसाइड करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था, उसे फेस करना चाहिए था। हाँ, स्कूल में ये घटना तो निंदनीय है, मैं कह रहा हूँ उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यदि मोबाइल ले लिया गया था, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकली जो प्रेशर आ रहा था कि हमारे घर पर मालूम होगा, स्कूल में तो सबको मालूम ही था, है ना। उसने कदम उठाया, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की काउंसलिंग मैम होती रहती है कंटिन्यूअस, और मैं चाहता हूं कि वो स्कूल में क्या हुआ है तो मैं पूरी तरह नहीं जान सकता हूं। हाँ, टीचर को भी पेशेंस रखना चाहिए कि इस तरह के मोबाइल मिलता है तो बच्चे के साथ पोलाइटली पेश आना चाहिए। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सभी बच्चे का डिसिप्लिन ऑर्डर एक समान नहीं होता है, सभी बच्चे का मेंटल लेवल एक समान नहीं होता है, और सभी बच्चों के जो परवरिश होती है वो एक समान नहीं होती है। तो हम गार्जियन को भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं किसी कंडीशन में, नो डाउट, और स्कूल और टीचर कभी नहीं चाहते कि इस तरह की इस हड़ताल को लेकर आप क्या कहेंगे? इस हड़ताल के पक्ष में है? देखिए, इस हड़ताल को मैम इसलिए कहना जरूरी है कि जिस तरह सभी कई अपने अभिभावकों को देखा, पूरी तरह से कहते हैं कि इतनी फीस देते हैं, ये करते हैं। अभी मैम बताएं, एक प्रैक्टिकली आपको हैंडओवर कर दिया जाए कि 1200 स्टूडेंट हैं, इज इट पॉसिबल टू टेक इन्वेस्टिगेशन रेगुलरली इन पर? ये पॉसिबल है? हम बार बार नोटिस पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थित की जा सकती हैं, जिसके जरिए ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और इसकी नहीं, इसमें स्कूल में क्या व्यवस्था होती है? हर एक सेल्फ फाइनेंस स्कूल में है कि हर डेज होते हैं, 2 डेज या सडन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल। एक टीम होती है, एंटी बुलिंग कमेटी होती है, डिसिप्लिन कमेटी होती है, वो ईच एंड एवरी क्लास, स्कूल में जितने क्लासेस हैं सबका सडन चेकिंग होती है। और इस तरह से जब मटेरियल ना ला सके, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, वो इतने मेच्योर तो होते नहीं है, तो अल्टीमेटली वो सारे सिम्टम्स किए जाते हैं। ये जो कह रहे हैं स्कूल में जाकर के देखें तो सारे सिम्टम्स हैं, और स्कूल हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे में डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन बना ही रहे। ओके, ठीक है सर, आपके पास वापस लौटते हैं। विजय कुमार एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, सोनभद्र से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विजय कुमार जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। और दर्शकों की राय ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता तो लगातार ये सवाल उठता है, टीचर्स की तरफ से भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि उसकी जो स्टडी है वो ब्रेक हो रही है या पढ़ाई है वो पीछे हो जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम ऐसी दलीलें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर एक दिन की हड़ताल की जाती है और एक छात्रा आत्महत्या कर लेती है, मानसिक रूप से उसे टॉर्चर किया जाता है स्कूल प्रबंधन की तरफ से, और इतना बड़ा कदम उठा लिया जाता है और लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर चाहिए पीएस परिहार जी कि जो अभिभावक हैं उनको भी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर हड़ताल कर देनी चाहिए। तो इससे क्या कुछ भविष्य रहेगा आगे?
क्या लगता है इस हड़ताल से समस्या का हल निकलकर सामने आएगा? एक्चुअली देखिए, इस हड़ताल में ये कोई ऐसा विरोध नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका संकेत ये है कि जब तक गार्जियन हमें प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेंगे, इट इज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव द स्मूथ एटमॉस्फेयर। गार्जियन और टीचर दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, यदि जांच पाई, देखिए मैं नहीं फेवर कर रहा हूँ, प्रिंसिपल यदि जांच में दोषी है, क्लास टीचर जांच में दोषी है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन यदि उनकी फॉल्ट नहीं है तो मैम क्यों उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए? ऐसे इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज होने सेंस आप समझ रहे हैं, आप कोई भी बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वो तरह तरह के अननेसेसरी ब्लेम लगा देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो कोई निगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो उससे चूंकि कैप्चर्ड किए गए हैं, तो उससे बचने के लिए कंसर्न टीचर, कंसर्न प्रिंसिपल पर ब्लेमिंग करते रहते हैं। और जब ब्लेम करेंगे इस तरह एक्शन होता रहेगा, क्या स्कूल को स्मूथ संचालन किया जा सकता है? इसको इन्वेस्टिगेट बिल्कुल तालमेल जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जैसे अक्सर ऐसी तस्वीरें साझा करते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सोनभद्र से विनीत कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए विनीत कुमार जी, इसके बाद अपनी बात को रखिए। विनीत जी। हाँ जी, नमस्कार जी, अपनी राय साझा कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जी, अपनी बात को रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने गार्जियन होने का दायित्व बहुत ही पोलाइटली निभाना होगा। बच्चे बैग में क्या ले जा रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं, इसकी निगरानी हमें स्वयं करनी होगी। विद्यालय की जिम्मेवारी तो बनती है कि वो रैंडमली चेक करे, वो पर डे नहीं चेक कर सकता, क्योंकि एक सेक्शन में 40 से 50 बच्चे होते हैं और सभी का यदि केवल बैग चेक करने का यदि देखा जाए तो कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे। तो विद्यालय की जिम्मेवारी के साथ साथ गार्जियन की भी जिम्मेवारी है कि यदि बच्चा एक पेंसिल भी किसी की लेके घर आता है तो वह बच्चे को समझाएं कि यह गलत है, आइंदा ऐसा नहीं करना। और बच्चा क्या बैग में लेके जा रहा है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चे के बैग में क्या चीज जा रही है। यदि वो अनऑथराइज्ड चीज है विद्यालय के लिए तो वो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, अनऑथराइज्ड चीजें नहीं जानी चाहिए, बराबर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जिस तरीके से अभिभावक, माफ कीजिएगा, जो टीचर्स हैं वो अब हड़ताल करने जा रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या ये हड़ताल उचित है, जायज है? क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता है। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। एक बराबर की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अभिभावक चूंकि स्कूल में मौजूद नहीं होता, तो स्कूल में अगर बच्चा गया है तो उसके बाद स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। इस बात को भी हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन तालमेल दोनों का ही उतना ही जरूरी हो जाता है, पेरेंट्स का भी और अध्यापक का भी। लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में अगर कई बार हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता पीएस परिहार जी कि अब अध्यापक भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं? जिस तरीके से एक गुरु और शिक्षक का संबंध होना चाहिए, उस तरीके से वो सॉफ्टनेस नजर नहीं आती है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रहे हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिणाम रिजल्ट भी होता है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा निगेटिव हुई है, मैंने लास्ट 25 इयर्स में यदि एनालिसिस करें तो आज गार्जियन को थोड़ा सा अपने बच्चे के प्रति अवेयर रहना चाहिए। इसमें मिसिंग हो रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड हूँ। कई बार मैसेज करने के बाद भी, उनके बुलाने के बाद भी नहीं सुनते हैं। क्या क्या उनमें निगेटिव एक्टिविटी पाई जाती है, इसके बाद उनको गार्जियन को बुला के समझाया जाता है। तो लेकिन ऐसा बहुत कम है। मुझे लगता है पढ़ा लिखा जो जनरेशन है, एज ए पेरेंट्स, अब तो पीटीएम होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है और वो जाते हैं, अगर दो में से एक ही भी चला गया, अटेंड करते हैं। मुझे लगता है इतना इग्नोर बहुत रेयर कंडीशन में लोग करते हैं, और अगर कोई एक्सक्यूज होता भी है तो उसको भी वो रखते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को आता है। या तो फिर वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझते उन स्थितियों को, उन चीजों को। इस कंडीशन में भी ऐसी चीजें सामने आती हैं। एक्चुअली देखिए, जो छोटे क्लासेस में, अब तो जूनियर क्लासेस में है, उनको गार्जियन
मोस्टली अटेंड करते हैं, और जो बड़े क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं वो गार्जियन को अपने स्तर से गाइड कर देते हैं। यदि कोई कंप्लेन जाती है, कोई अदर्स किया जाता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मोबाइल होता है वो अपना ही जो खुद हैंडल करते हैं, वो मोबाइल ही अपना जोड़ देते हैं, उनसे अपना ही जोड़ देते हैं। मैसेज करूं तो वही रिसीव करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स बनकर उसका जवाब भी दे देते हैं। यदि एब्सेंट रहते हैं, उनसे कोई बात कही जाती है तो अपने ही साइन एप्लीकेशन में गार्जियन की जगह करके ले आते हैं। जब इन गार्जियन को कॉल किया जाए तो गार्जियन की एक सबसे बड़ी कमी जो इस समय नोटिस में कर रहा हूं, वो जो बच्चे जैसा गाइड कर लेते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं माई चाइल्ड इज राइट, वो जो कह रहा है वही सही है। टीचर इज रॉन्ग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, नो डाउट। अब कहीं कभार कहीं ऐसा होता है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक गार्जियन अपने बच्चे के प्रति अवेयर होकर के स्कूल को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इट इज टू डिफिकल्ट टू टीच देम। टीचर तो पढ़ाने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों ही एंड से, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, और सवाल ये है कि नज़र का इलाज संभव नहीं है, नज़र का इलाज संभव है लेकिन नज़रिए का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप के बीच में एक बात और एक सवाल, और सवाल के साथ समाधान भी बेहद ज़रूरी होता है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर हो, दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल प्रबंधन या स्कूल के अंदर कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरी तरीके से स्कूल प्रबंधन ही जिम्मेदार है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।